नमस्कार, वेलकम। बहुत स्वागत है आपका। वास्तु के अनुसार गृह निर्माण कैसे करें, बहुत ही सरल है। आज के अंक में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि एक वाइट पेपर में जितनी भी लंबाई चौड़ाई हो आपकी प्लॉट की, उसे इस प्रकार से मेंशन कर देना है। दूसरे स्टेज में क्या करना है कि दिशाओं को निरूपित करें, अर्थात पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा एवं दक्षिण दिशा। ये आप दिशाओं को निरूपित कर लें। ये दूसरा स्टेज हो गया प्रमुख। इतना करने के बाद आपको देखना है कि आपका रोड किस तरफ है। आपका घर पूर्व मुखी है, दक्षिण मुखी है, उत्तर मुखी है, पश्चिम मुखी है, किसी भी मुख का हो। मान लेते हैं कि आपका घर उत्तर मुखी है, अर्थात घर का फेस उत्तर की ओर है। तो गृह निर्माण किस प्रकार से करना है। उत्तर की ओर है तो वास्तु का रूल कहता है कि आपको पूर्व दिशा में और उत्तर दिशा में अधिक स्पेस छोड़ना चाहिए, यदि आपके पास स्पेस है तो। नहीं है तो कोई बात नहीं, आज के समय में लोग छोटे छोटे जगह पर भी घर का निर्माण कर रहे हैं। अब उत्तर दिशा में आपको सबसे पहले मुख्य द्वार का पोजीशन तय करना चाहिए। वो किस प्रकार से होगा, आपको अपने प्लॉट का कॉर्नर टू कॉर्नर रेखाएं खींचकर ब्रह्म स्थान और केंद्र तय करना है। अर्थात ये घर का केंद्र हो गया, ये घर का केंद्र हो गया, जो ब्रह्म स्थान है केंद्र हो गया। ये आपने तय कर ली। केंद्र तय करने के बाद में हम द्वार तय करते हैं सर्वप्रथम। क्योंकि जितनी भी पॉजिटिव ऊर्जा होती है वो द्वार से ही घर में प्रवेश करती है और चारों तरफ फैलती है। तो वास्तु कहता है कि द्वार का सही स्थान पर होना अति आवश्यक है। तो उत्तर दिशा की बात करते हैं तो उत्तर दिशा में द्वार कहाँ लिया जाता है, तीसरे पद, चौथे पद एवं पांचवें पद में। अर्थात यहाँ पर यदि मेजरमेंट करते हैं तो ये यहाँ से लगभग, यहाँ से इसका तीसरा पद यहाँ आएगा, ये चौथा पद यहाँ आ जाएगा, पांचवा पद। इस प्रकार से हम, ये हो गया तीसरा, चौथा और ये हो गया पांचवा पद। तो इसमें सर्वोत्तम होता है तीसरा और चौथा। अर्थात आपको प्रयास करना चाहिए कि तीसरे चौथे पद में द्वार बना लें, अर्थात आपका द्वार इस स्थान पर बनेगा, तीसरे एवं चौथे पद में। आपने द्वार तय कर लिया। अब हम अन्य चीज़ों को तय करेंगे, जैसे हमारा रसोई कहाँ होगा, किचन। तो किचन के लिए हम जानते हैं कि हमारे लिए अग्नि का क्षेत्र सर्वोत्तम है। तो सबसे पहले आप किचन को देख लेना है, उसके बाद शौचालय बाथरूम देखना है। तो हम रसोई के लिए देख लें तो अग्नि कोण को यदि हम रसोई के लिए फिक्स कर देते हैं तो चलिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा रफ डायग्राम खींच देता हूँ कि ये हमने मान लिया जाए, ये हमने बना लिया किचन, रसोई, ये फिक्स हो गया। तो रसोई का साइज जान ले। देखिए रसोई यदि आप बनाते हैं, छोटा घर हो तो आप 70 से 80 स्क्वायर फीट में रसोई बना सकते हैं, अर्थात 7 फीट चौड़ा और 10 फीट लंबा, ठीक है। और भी छोटा जगह है तो 7 बाय 8 में भी रसोई बना सकते हैं। यदि बड़ा रसोई बनाना हो तो 120-25 स्क्वायर फीट का भी बनाया जा सकता है। चलिए हम मान लेते हैं कि छोटा ही घर है, तो ये हमने लिया 7 फीट और ये ले लिया 9 या 10 फीट। अर्थात यहाँ क्या हो गया, 70 से 80 स्क्वायर फीट का रसोई हो गया। उसके बाद हम देखेंगे सीढ़ी घर कहाँ बना सकते हैं। सीढ़ी घर के लिए दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा अच्छी मानी जाती है। तो दक्षिण या पश्चिम में हम सीढ़ी का निर्माण करने का प्रयास करेंगे। दक्षिण पश्चिम दिशा में तो हमें जगहों को के अनुसार इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए मान लिया जाए कि हमने दक्षिण दिशा में ये सीढ़ी ले लिया। तो सीढ़ी के लिए हमारी जो होगी कम से कम 6 फीट चौड़ाई होनी चाहिए, या आप थोड़ी सी एल फैल रखेंगे तो 7 फीट रख सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हमने 6 फीट चौड़ाई वाली एक सीढ़ी ले ली। इस प्रकार से हमने सीढ़ी बना ली, लगभग 6 फीट छोटे घर के लिए। तो ये दूसरी चीज़ें आपकी एडजस्ट हो गई। अब तीसरी क्या है, शौचालय बाथरूम के लिए। तो शौचालय बाथरूम के लिए हमारे पास जो जगह आती है 280 डिग्री से लेकर 303-4 डिग्री तक में हम शौचालय बना सकते हैं। ये दिशा सबसे अच्छा सर्वोत्तम माना जाता है। एक ये और दूसरा ये दो दिशा हमारे पास होती है।
तो हमें किसी एक दिशा का चुनाव कर लेना है अपने सुविधा के अनुसार। तो यहाँ अगर यदि हमने सीढ़ी बना दिया तो चलिए हमने यहाँ क्या किया, एक कक्ष बना दिया, मास्टर बेडरूम। चलिए एक रूम हो गया आपका। तो आपके पास एक रूम बन चुका है। आपको छोटा घर है तो 2 BHK होता है, तो हम एक रूम और यहाँ से कंसीडर कर लेंगे। ये हमने एक और रूम कंसीडर कर लिया। अब बच गया शौचालय बाथरूम। तो हम यह प्रयास करेंगे कि यहाँ पर हम यदि टॉयलेट यहाँ ले लें तो ये सही जोन में टॉयलेट हो जाएगा और ये हम इस जोन में बाथरूम ले सकते हैं। तो जगह के अनुसार देखिए इतनी चीज़ें एडजस्ट हो गई आपकी। अब इतनी होने के बाद आपके पास काफ़ी स्पेस अभी बच रहा है। जैसे यहाँ पर आपका बन गया लिविंग एरिया, डाइनिंग हॉल, ड्राइंग हॉल, आपका स्पेस बच रहा है। जगह बड़ा हो तो आप एक कक्ष का निर्माण इस क्षेत्र में कर सकते हैं। जगह छोटा हो तो एक बरामदे का निर्माण आप कर सकते हैं। गेस्ट के आने जाने बैठने उठने के लिए एक बरामदे का निर्माण कर सकते हैं। ये लिविंग एरिया हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है कि आपका केंद्र जो है वो थोड़ा सा स्पेसियस हो और खाली हो, अर्थात केंद्र में आपका हॉल आ जाए तो वो अच्छा होता है। तो इसी प्रकार से वास्तु में चीज़ों को एडजस्ट किया जाता है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।